दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता अब सिर्फ कागजों या प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रह गई। ये वास्तविक युद्ध के मैदानों में भी अपना औकात दिखा चुकी है। इस ऑपरेशन में प्रयोग किए गए उपकरणों में सबसे प्रमुख और गेम चेंजर साबित हुआ DRDO का स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन, और अब वही हथियार अगली पीढ़ी के रूप में रूपांतरित होकर और भी घातक, दूरगामी और बुद्धिमान बनता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार DRDO ने इस स्मार्ट गाइडेड बम को अब मिनी एयर लॉन्चर क्रूज मिसाइल में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन शुरू कर दिए हैं, जिनमें एक छोटा टर्बोजेट इंजन, अतिरिक्त ईंधन टैंक और अत्याधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर शामिल हैं। आइए विस्तार से समझते हैं यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है और इसका मैदान पर क्या मतलब होगा। पहला और सबसे बड़ा परिवर्तन है पारंपरिक गाइडेड बम शॉर्ट रेंज के लिए किसी लॉन्चर प्लेटफॉर्म से गिराए जाते हैं और इनकी उड़ान जेट इंजन प्रेरित तेज नहीं होती। टर्बोजेट इंजन जोड़ने का मतलब है अब यह हथियार अपनी शक्ति से लंबी दूरी तय कर सकता है, पैतरे बदल सकता है और लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से सुरक्षित दूरी पर लक्ष्य पर वार कर सकता है। दूसरा बदलाव है अतिरिक्त ईंधन टैंक, जो रेंज को 200 किलोमीटर से आगे बढ़ाने में निर्णायक होगा। तीसरा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिकर, यह दिन रात, धूल धूल और जमीनी जाम के बीच भी चालित रक्षों को पहचानने और लॉक करने में सक्षम होगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस की वजह से जैसे मोबाइल मिसाइल सिस्टम, कम प्रोफाइल रडार, टैंक काफिले पर सटीक प्रभाव सुनिश्चित होगा। चौथा और महत्वपूर्ण पहलू है निर्देशात्मक क्षमता। नेटवर्केड कमांड एंड कंट्रोल के जरिए SAW को रियल टाइम इंटेल से फीड किया जा सकता है। मतलब यदि लक्ष्य रास्ता बदलता है या किसी बचाव उपाय से छिपता है तो हथियार मिड कोर्स करेक्शन कर सकता है। यही उसे बम नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल जैसी खासियत देता है। DRDO ने साव को फाइटर बोर्न ऑपरेशनल के लिए अनुकूल बनाया है। सुकोई 30 MKI जैसे बड़े मल्टी रोल एयरक्राफ्ट पर 20 से 32 यूनिट के कंसोलिडेटेड लोडिंग की क्षमता का मतलब है एक सॉर्टी में असंख्य लक्ष्यों पर एक ही समय में सटीक हमला संभव। परंपरागत बमों की तुलना में यह टैक्टिकल फायदे देता है। स्ट्राइक रेंज, फाइटर आवर टारगेट को कम से कम जोखिम में रखकर एयरबेस के अंदरूनी संरचनाओं या दूर स्थित स्टेट को बाधित नष्ट कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्राइक, एक ही पल में अनेक रनवे पॉइंट, ईंधन और आपूर्ति डिपो, रडार नेट्स को निशाना बनाकर विरोधी हवाई संचालन को नाकाम कर सकता है। सुरक्षित वापसी, पायलट और विमान उच्च रेंज से लौटकर सुरक्षित आधार पर लौट सकते हैं। कम रिस्क, अधिक ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी। रहीम यार खान एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर में साव के प्रयोग में कुछ बहुत ही क्रिटिकल सबक दिखाई। प्रोसीजन स्ट्राइक की क्षमता, दूरी से लक्ष्य पर स्टिक मार, जिससे कोलैटरल डैमेज और नागरिक हानि कम होती है। देश अपनी आक्रामक क्षमता को दूर तक प्रोटेक्ट कर सकता है बिना बड़े पैमाने पर जमीन बलों के निर्भर हुए। डिसरप्शंस ऑफ रीअरेंजमेंट, मोबाइल व घटक आधारित रक्षा संरचनाएं जो पारंपरिक हमले से बच सकती थीं अब भी कमजोर हो सकती है, क्योंकि EO स्नेकर और मिड कोर्स करेक्शन उन्हें ट्रैक कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि तकनीक और राजनीतिक का मेल कैसे निर्णायक साबित होता है। टर्बोजेट साव का निर्माण और बड़े पैमाने पर उत्पादन DRDO इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के लिए नई चुनौतियां और मौके दोनों लाएगा। इंजन उत्पादन, छोटे टर्बोजेट इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और गुणवत्ता कंट्रोल पर निवेश जारी होगा। ईंधन मोबिलिटी आधारित इंजन, अतिरिक्त ईंधन टैंक और वाहनों, हवाई ऑपरेशन के लिए ईंधन आपूर्ति चेन की मजबूत बनेगी। EO स्नेकर इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम और AI आधारित लक्ष्य पहचान के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इकोसिस्टम विकसित करना होगा। मॉड्यूलर डिजाइन, ताकि अलग अलग प्लेटफॉर्म, मिसाइल, बम, UCAVs पर इसे आसानी से इंस्टॉल किए जा सकें। यह इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भारतीय रक्षा निर्यात को और सक्षम बनाएगा और संभावित निर्यात संभावनाओं का रास्ता भी खोलेगा, खासकर उन देशों के लिए जो कम लागत शॉर्ट मिड रेंज क्रूज क्षमता चाहते हैं। यदि साव 2 मिसाइल
रूपांतरण सफलता से लागू होता है और बड़े पैमाने पर तैनात होता है तो क्षेत्रीय शक्तियों पर कई प्रभाव होंगे। एडवांटेज इन एयर सुपरमेसी, सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की हवाई डिफेंस बढ़ेंगी। विरोधी एयरबेस के ऑपरेशन को बाधित करना अब और आसान होगा। डिफेंस और एस्केलेशन मैनेजमेंट, स्टिक कम कोलेट्रल स्ट्राइक क्षमता शत्रु को दुविधा में डाल सकती है। क्या जवाबी कार्रवाई की जानी चाहिए? इससे इसके कलेक्शन कहानी जटिल हो सकती है। नए डिफेंस स्ट्रेटजीज, विरोधी को मोबाइल रडार्स, एंटी टारगेटिंग सिस्टम, डिकॉय और सीडिंग जैसे प्रतिकार विधियों पर निवेश करना होगा। दोस्तों, ये थी ऑपरेशन सिंदूर और साव टू मिसाइल रूपांतरण की कहानी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भविष्य की लड़ाइयों का नक्शा ही बदल सकती है। तो दोस्तों, अब आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।